नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार या मुद्रा का वर्गीकरण। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। आरंभ से सर्वमान्य स्वीकृति कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती थी। वह युग वस्तु मुद्रा का युग था। सभ्यता के विकास के अगले चरण में स्वर्ण, रजत और आदि धातुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकृति मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वर्ण के असंतुलित भंडारों के कारण स्वर्ण मान का पतन हो गया। सभी देशों में धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। पत्र मुद्रा मान की आवश्यकता आधारित कई रूप विकसित हुए। बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से मुद्रा सदृश चेक, ड्राफ्ट आदि प्रपत्र जारी किए गए, जो समाज में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इन्हें बैंक मुद्रा की संख्या दी जा सकती है। विशद मौद्रिक व्यवस्था तथा बैंकों की क्रियाओं के कारण मुद्रा के रूप एवं मात्रा में तीव्र परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इन मौद्रिक स्थितियों को उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार मौद्रिक इतिहास में मुद्रा के कई रूप हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम निम्न चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं। मुद्रा का वर्गीकरण, इसके दो भाग हैं, मुद्रा का परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। तो मुद्रा के परंपरागत वर्गीकरण में हम निम्न बिंदुओं को देखते हैं। मुद्रा के उद्भव के पश्चात अनेक रूप विकसित हुए, जिन्हें हम परंपरागत प्रकारों की संख्या दे सकते हैं। यह वह प्रकार है जो समयानुसार अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के आधार पर परंपरागत रूपानुसार विकसित हुए, जो कि निम्न प्रकार हैं। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। मुद्रा की प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक मुद्रा और दूसरा है हिसाबी मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा क्या है? दैनिक जीवन में जो मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती है उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा विनिमय का माध्यम, संचय का साधन होती है। सामान्यतः सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने इसे साधारण मुद्रा भी कहा है। हिसाबी मुद्रा, हिसाबी अथवा लेखे की मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सामान्यतः हिसाब किताब में प्रयुक्त होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स एवं कोलबॉर्न इस मुद्रा को अमूर्त रूप को लेखे की इकाई कहते हैं। इसका नाम अपरिवर्तित रहता है। उदाहरणार्थ भारतीय रुपये का स्वरूप बदलता रहा है, किंतु लेखे की मुद्रा के रूप में रुपया ही रहा है। सामान्य परिस्थितियों में वास्तविक मुद्रा ही लेखे की मुद्रा होती है, परंतु सेलिंगमैन ने इन्हें वास्तविक मुद्रा तथा आदर्श मुद्रा कहा है और प्रोफेसर वैन होम ने मुद्रा चलन की इकाई तथा लेखे की इकाई का नाम दिया है। दूसरा है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर भी मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक मुद्रा और वैधानिक मुद्रा। कोई भी वस्तु तभी मुद्रा कहलाती है जब कोई सरकार उसे वैधानिक रूप से मुद्रा घोषित करती है। यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा को वैधानिकता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इस आधार पर मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐच्छिक मुद्रा, ऐसी सीमित दायित्व वाली मुद्रा जिसे कानून के अनुसार भुगतान में स्वीकार करने की बाध्यता के स्थान पर स्वेच्छा को महत्व दिया जाता है, वह ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। मुद्रा सदृश बैंकिंग प्रपत्र, ड्राफ्ट, साख पत्र आदि ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। इन्हें स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। दूसरा है वैधानिक मुद्रा। जब देश की सरकार कानून बनाकर मुद्रा निर्गमित करती है तो वे निर्गमित नोट वैधानिक मुद्रा कहलाते हैं। यह मुद्रा देश की आंतरिक सीमा के अंदर मुद्रा के रूप में सामान्य रूप से स्वीकृत होती है तथा सभी सौदों के लेन देन में वैधानिक रूप से प्रयुक्त होती है। सरकारी लेन देन की सुविधा के लिए छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, जिन्हें सीमित वैधानिक मुद्रा कहा जाता है, जो एक सीमित मात्रा में भारत में 25 रुपये मूल्य तक एक मुश्त स्वीकार करने हेतु बाध्य होते हैं। किसी वैध मुद्रा को खराब करना तथा अस्वीकार करना दंडनीय अपराध होता है। तीसरा बिंदु है परंपरागत वर्गीकरण का। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का आविष्कार भौतिक स्वरूप के आधार पर ही हुआ है। सामान्यतः नाशवान वस्तुओं, चमड़े की खाल, सीप, अनाज आदि से लेकर धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा आदि में भौतिक स्वरूप दिखाई देता है। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जैसे वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा। इनको स्पष्ट इस प्रकार किया गया है। वस्तु मुद्रा,
मुद्रा का आविष्कार वस्तु के रूप में ही हुआ है। वस्तु विनिमय की अवस्था में सामान्यतः स्वीकृत कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाने लगी। इसी प्रकार वस्तु मुद्रा के अंतर्गत दैनिक जीवन की में प्रयुक्त कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य का संपन्न करती हो वो वस्तु मुद्रा कहलाती थी, जैसे अनाज, पशु, खाल, सीप आदि। धातु मुद्रा। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखते हुए किसी धातु को उसकी भौतिक मात्रा के आधार पर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। स्वर्ण, रजत आदि मूल्यवान वस्तुओं को निश्चित मात्रा के सिक्के बनाए गए। ये सिक्के धातु मुद्रा कहलाए और धातु मुद्रा वह रहती है। धातु मुद्रा और धातु मुद्रा मान में अंतर किया जाना भी आवश्यक होता है। जब धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का प्रचलन किया तो इस प्रकार की प्रचलित पत्र मुद्रा का मूल्य व्यक्त करने के लिए किसी एक धातु, स्वर्ण अथवा रजत की को चुना जाता है तो उन्हें एक धातु मान कहते हैं। प्रचलित पत्र मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण अथवा रजत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि उसका मूल्य स्वर्ण में व्यक्त किया जाता है तो उसे स्वर्ण मान कहा जाता है। इसके विपरीत यदि उसका मूल्य रजत में व्यक्त किया जाता है तो उसे रजत मान कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा के मान में यह आवश्यक नहीं कि इन धातुओं के सिक्कों का भी प्रचलन किया जाए। प्रचलित मुद्रा कागजी मुद्रा अथवा अन्य घटिया मुद्रा भी हो सकती है। उसे एक निश्चित दर पर धातु में परिवर्तित किया जाता है जिसका मुद्रा मान के लिए चुन लिया गया है। धातु मुद्रा के भी 3 प्रकार हैं: प्रमाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के और गौण सिक्के। प्रमाणिक सिक्के की विशेषताएं। प्रमाणिक सिक्का देश का प्रमुख मुद्रा होता है। इसे पूर्णकाय तथा स्वर्ण सर्वांग मुद्रा भी कहा जाता है। ये सिक्के प्राय सोने चांदी के ही बनाए जाते हैं जो कानून के अनुसार एक निश्चित वजन तथा शुद्धता के होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है: यह देश की प्रमुख मुद्रा है। दूसरा, अंकित मूल्य धात्विक मूल्यों का बराबर होना है। स्वतंत्र ढलाई होती है। इनकी असीमित विधि ग्राह्य होते हैं। दूसरा है सांकेतिक सिक्के। सांकेतिक सिक्कों में पाए जाने वाली विशेषताएं प्रमाणिक सिक्कों की विशेषताओं से बिल्कुल विपरीत हैं। यह सिक्के छोटे सौदों के लिए भुगतान के लिए प्रचलित किए जाते हैं तथा यह घटिया धातु जैसे तांबे या निकेल के होते हैं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार है: इन सिक्कों का टंकन सरकार स्वयं ही करती है। जनता को इन सिक्कों के ढलवाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इन सिक्कों पर अंकित मूल्य उसके धात्विक मूल्य से कहीं अधिक होता है। यह कानूनी ग्राह्य मुद्रा होती है, परंतु यह असीमित ग्राह्य मुद्रा न होकर सीमित विधि ग्राह्य होती है और इन सिक्कों का मूल्य देश के प्रमाणिक सिक्कों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। गौण सिक्के। यह सिक्के अत्यंत छोटे भुगतानों के रूप में प्रचलित होते हैं। छोटे छोटे सौदों के लिए अधिक उपयोगी रहते हैं। इनका मूल्य भी प्रमाणिक मुद्रा में निर्धारित होता है। इनका ढलाई सरकार द्वारा ही की जाती है, अर्थात उनका स्वतंत्र टंकन नहीं होता। ये सिक्के भी सीमित मात्रा ग्राह्य ही होते हैं। इस प्रकार से यह सांकेतिक सिक्कों का छोटा रूप है। भारत में 1 रुपये का सिक्का और नोट प्रमाणिक मुद्रा है। 50 पैसे का सिक्का भी असीमित ग्राह्य सिक्का है, जबकि शेष सिक्के 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के आदि सिक्कों के सांकेतिक कहते हैं, जो केवल 25 रुपये तक ही सीमित हैं। परंतु वर्तमान में लगभग ये सिक्के भी चलन से बाहर हैं। पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें कागज पर जारी करने वाले अधिकारी उसके मूल्य भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। इसी वचन के आधार पर कागज को नोट मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह विश्वास आधारित मुद्रा होने के कारण प्रारंभिक काल में स्वर्ण या रजत में 100% कोष रखकर पत्र मुद्रा जारी की जाती है। जन विश्वास में वृद्धि के फलस्वरूप अनुपातिक कोष रखा जाने लगा और वर्तमान में सांकेतिक कोष रखकर पूर्ण जन विश्वास आधारित पत्र मुद्रा जारी की जाती है। इस प्रकार मुद्रा के आविष्कार से लेकर आधुनिक युग तक मुद्रा का स्वरूप में कई परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, किंतु नवीन आर्थिक परिदृश्य, उदारीकृत एवं वैश्विक आर्थिक विकास के कारण मुद्रा के इन परंपरागत रूपों में परिवर्तन होने लगा तथा इसके आधुनिक रूप भी प्रकट होने लगे। भारत में 2 रुपये से ऊपर के नोट पर सभी नोटों पर लिखा होता है, मैं धारक को जितने रुपए का नोट होता है वो लिखा रहता है, रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो इस पर जनता का विश्वास है और ये विधि ग्राह्य भी है और इसे लेने से कोई मना भी नहीं करता है। और भारत में वर्तमान में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट
चलन में हैं। आगे है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा भी होती है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा में क्या है, देखिए, यह मुद्रा भी अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की तरह ही है। इस प्रकार मुद्रा के पीछे कोई भी कोष नहीं रखे जाते और न ही इसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। वास्तव में जब किसी देश में असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, भयंकर अकाल, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है, सरकार इस प्रकार की मुद्रा का प्रकाशन करती है ताकि वो अपने बजट के घाटे को पूरा कर सके। क्योंकि यह मुद्रा सरकार के आदेश अनुसार चलती है, इसलिए इसे आदेश मुद्रा या प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है। अर्धविकसित देशों में इसी मुद्रा का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। मुद्रा का आधुनिक वर्गीकरण। मुद्रा के आधुनिक वर्गीकरण में मुद्रा का आधुनिक वर्गीकरण वर्तमान नवीन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मुद्रा के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। संचार क्रांति का प्रभाव, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं में उच्च तकनीकी, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा विश्व स्तर पर समायोजित मौद्रिक व्यवस्था के कारण मुद्रा का भौतिक रूप धीरे धीरे नगण्य होता जा रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था में मुद्रा का भौतिक रूप गौण हो जाएगा और इस प्रकार केवल हिसाब किताब में लेखन की दृष्टि से रहेगा और इस दृष्टि से मुद्रा के आधुनिक प्रकार की चर्चा करना सामयिक होगा। मुद्रा के आधुनिक प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है। सामान्य मुद्रा। सामान्य मुद्रा क्या है, देखो, मुद्रा के परंपरागत प्रकारों की अंतिम कड़ी सामान्य मुद्रा है, जो आधुनिक युग में नोट तथा सिक्के के रूप में दिखाई देती है। देश के केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के रूप में सांकेतिक कोष में रखकर जारी की जाती है। यह मुद्रा देश में सामान्य लेन देनों में मूल्य मापन में प्रयुक्त होती है। दूसरा है बैंक मुद्रा। बैंकिंग संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा इन संस्थाओं के प्रति बढ़ते जन विश्वास ने बैंकों द्वारा जारी प्रपत्रों को मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। बैंकिंग संस्थाओं जारी किए जाने वाले चेक वैधानिक रूप से भुगतान में स्वीकार किए जा सकते हैं तथा इन चेकों का अनादरण होने पर जारीकर्ता को 2 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार बैंक प्रपत्र वैधानिक रूप से इतना सशक्त है कि मुद्रा के रूप में निसंकोच लेन देन में प्रयुक्त किया जा सकता है। चेक के अतिरिक्त ड्राफ्ट, साख-पत्र, यात्री चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफ़र आदि कई उच्च प्रौद्योगिकी सुविधाएं धन के लेन देन के लिए प्रयुक्त होती हैं। धन के लेन देन के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त होती है, जो मुद्रा के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा। मुद्रा की यह आधुनिक अवधारणा वित्तीय संस्थाओं की क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हुई है। देश में प्रचलित मुद्रा तथा साख मुद्रा की अत्यधिक आवृत्ति के कारण मुद्रा का चक्रीय प्रवाह तीव्र हो जाता है। फलस्वरूप वर्तमान उपलब्ध मुद्रा गुणक प्रभाव से कई गुना अधिक सौदों को निपटारा करती है। यह नवसर्जित मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार ऋण की इस मुद्रा का विशेष महत्व है। इस प्रकार मौद्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तनशील है। जो जो आर्थिक जगत में नए आविष्कार तथा उच्च प्रौद्योगिकी का विकास होगा, मुद्रा के नए नए रूप विकसित होंगे। संभव है भविष्य में मुद्रा का अभौतिक रूप विकसित हो जाए तथा मुद्रा एक अवधारणा के रूप में अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहकर अपने सभी कार्य संपन्न करने लगे। वर्तमान में यूपीआई, नेट बैंकिंग भी मुद्रा के भौतिक रूप को लगभग समाप्त करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।